नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का किया औचक निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश, भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल के माध्यम से की बातचीत। राज्य सरकार ने अपने बैठक में लिए अहम निर्णय, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू। सुगौली में बोलेरो ने दादी और पोते को मारी टक्कर, मौके पर दादी की हुई मौत, पोता गंभीर रूप से घायल। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया रोड जाम। नरकटियागंज प्रखंड के भसुराड़ी पंचायत में सरकारी योजना की राशि के गबन का मामला हुआ उजागर, जांच करने पहुंचे प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। सुगौली मुख्य बाजार के कन्या मध्य विद्यालय में हो रहा है वैक्सीनेशन, स्थानीय लोगों को नहीं जाना पड़ रहा है दूर अस्पताल। आदापुर प्रखंड अंतर्गत औरैया पंचायत के कटहरिया गांव में निर्मित सड़क का आज हुआ उद्घाटन, ग्रामीणों में खुशी। रक्सौल प्रखंड क्षेत्र के पलनवा पंचायत अंतर्गत छोटा पखनहिया गांव में लगी आग, एक घर सहित कपड़ा, अनाज, मोटरसाइकिल आदि जलकर हुआ खाक। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हर एक पंचायत के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क बांटा जा रहा है 6 मास्क, जीविका समूह और खादी संगठनों से की जा रही है खरीदारी। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर सड़कों पर निकला सुगौली पुलिस, दुकानों को शाम 4 बजे कराया बंद। और अंत में देखेंगे कोरोना को लेकर मझौलिया स्थित चंपारण हेल्थ केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर शमीम अख्तर और राजू शर्मा के बीच हुई बातचीत। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने देर रात सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का औचक निरीक्षण किया तथा भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मरीजों के परिजनों से भी इलाज की सुविधाओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने मरीज के परिजनों से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सभी आवश्यक दवाई एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता है। कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों द्वारा नियमित उपचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल स्थित पुरुष छात्रावास में बन रहे कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर का भी निरीक्षण किया तथा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कल तक सेंटर चालू हो जाना चाहिए। मरीजों को गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक केतली की व्यवस्था की जाए। सफाई कर्मी की दैनिक मजदूरी पर रखने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया ताकि सेंटर की सफाई सुचारू ढंग से चल सके। वहीं जिलाधिकारी ने सरन नर्सिंग होम का भी निरीक्षण किया तथा वहां पर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉलिंग के द्वारा भर्ती मरीजों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल में पूरी तैयारी है, पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने यहां भर्ती नगर निगम मोतिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और काम पर लौट आएंगे। निरीक्षण के क्रम में अपर समाहर्ता, एडीएम, आपदा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी तरह से गंभीर दिख रही है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ कल शाम बैठक की। इस बैठक में आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। राज्य में हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक ओर जहां कुछ और पाबंदियां लगाई तो वहीं दूसरी ओर कई पाबंदियों को खत्म किया है। वहीं पूर्व में लिए गए निर्णय को संशोधित करते हुए राज्य सरकार ने अब 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया है। यह कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। बता दें कि पहले यह कर्फ्यू 9 घंटे की थी। वहीं शादी समारोह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या में पहले की तुलना में कमी की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% यात्रियों के बैठने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश आज से ही प्रभावी रहेगा। इसको लेकर जिले में जगह जगह माइकिंग की जा रही है। कोरोना से बचाव को लेकर मोतिहारी बनकट स्थित हर्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार ने एचटीवी न्यूज के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर भाप लेने और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाने की बात कही। इस वैश्विक महामारी में सभी लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और सबसे ज़रूरी जो है वो प्रत्येक व्यक्ति घर का कोरोना संक्रमित हो या ना हो
रोज़ रात को अवश्य भाप लें। स्टीम इनहेलेशन आपकी जान, सभी को जान बचा सकती है, क्योंकि पहला 3 दिन तक ये नेजोफेरिंग्स में ही रहता है। और सबसे ज़रूरी इसमें है कि हम लोग अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, खुद को टाइफाइड या मलेरिया बोल के या मुझे कोरोना नहीं होगा ये बोल के आप बचे ना। कुछ भी आपको सिम्टम हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, माथे में दर्द या किसी तरह की, तो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट लेके दवा करें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अफवाहों से बचें। सुगौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया नैका टोला के भगवती स्थान के समीप बोलेरो ने एक महिला व एक बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर हो गई, वहीं बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सुगौली थाना क्षेत्र के छपवा बेतिया मुख्य पथ पर नैका टोला के समीप गुरुवार की सुबह उत्तरी श्रीपुर पंचायत के श्रीपुर गोपालपुर निवासी चौकट महतो की पत्नी कुमारी देवी अपने 5 वर्षीय पोता अंकुश कुमार को लेकर जा रही थी। इसी बीच तीव्र गति से बेतिया की तरफ से आ रही बोलेरो ने जोर से टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर हो गई और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना को देख चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो रहा था। इसी बीच ग्रामीणों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को देख आसपास के लोग जमा हो गए और घायल बच्चे को इलाज के लिए पीएचसी भेजा, जहां बच्चे की प्राथमिक उपचार के बाद घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें मोतिहारी रेफर कर दिया गया। घटना की खबर मिलते ही मृतका के परिजन व ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे और देखते ही देखते चीख पुकार मच गया। घटना को लेकर लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल को मिली। वे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और घटना के बारे में लोगों से जानकारी ली और समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया। पुलिस महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। वहीं बोलेरो को जब्त कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड में सरकारी राशि के गबन का मामला प्रकाश में आया है। प्रखंड के भसुरारी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 9 बिशुनपुरवा गांव में 1,56,500 रुपए के सड़क घोटाले का मामला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां सड़क निर्माण के लिए राशि की उठाव कर ली गई है और निर्माण नहीं कराया गया। मामला उजागर होने के बाद इस योजना की जांच करने प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पंकज कुमार योजना स्थल पहुंचकर योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि उक्त स्थल पर सड़क नहीं बनाया गया, जिस पर वार्ड प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य जमुना राम को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई और योजना पंजी व अभिलेख के बारे में पूछा। लेकिन वार्ड सदस्य द्वारा बताया गया कि योजना से संबंधित कोई भी कागजात उनके पास नहीं है, सभी कागजात मुखिया के पास है। जिसके बाद प्रभारी पदाधिकारी अभिलेख एवं योजना से संबंधित कागजातों की जांच के लिए वहां पहुंचे, जहां उन्होंने अभिलेखों एवं योजना से संबंधित कागजातों में व्हाइटनर लगा हुआ पाया। हालांकि अधिकारी सभी कागजातों को अपने साथ ले गए। बता दें कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 में गली नाली पक्कीकरण योजना के तहत अशरफी के घर से लेकर राधे श्याम प्रसाद के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कराना था। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 अक्टूबर 2018 को दोपहर 12 बजे उक्त योजना की नियमित राशि 1,56,500 रुपए एक ही दिन में एक ही समय में पहले वार्ड प्रबंधक समिति के खाते में, फिर त्रिशूल इंटरप्राइजेज एजेंसी जो ईंट पत्थर बालू व सीमेंट का काम करता है उनके खाते में भेजा गया। जबकि वार्ड वासियों के अनुसार उक्त योजना स्थल पर कोई पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त वार्ड में अशरफी के घर से राधे श्याम के घर तक 65 फीट की लंबी सड़क निर्माण के लिए प्राकलन बनाई गई थी, जो कि इस योजना को पंचायती राज विभाग के PRD निश्चय स्पॉट पर पूर्ण बताया गया, लेकिन धरातल कुछ और ही कह रहा है। वहीं योजना की जांच करने पहुंचे प्रखंड प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला सरकारी राशि के गबन का प्रतीत होता है। वार्ड के द्वारा योजना नहीं बनाया गया और राशि की निकासी कर ली गई है। पंचायत सचिव से अभिलेख की मांग की गई है। सभी अभिलेखों का मिलान किया जा रहा है। जांचों उपरांत दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान पंचायत के कार्यपालक सहायक संजय कुमार भी उपस्थित रहे। धरातल पर इसका कार्य पूरा नहीं है और उसमें जो PRD पर जो दिखा रहा है कि पैसा की निकासी हो गई है, तो इसका अभिलेख का जब मांगे हैं, अभिलेख मिल जाएगा, उसके बाद उसका सही आकलन करके बताया जाएगा मतलब इसमें कौन कौन गड़बड़ी किया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? पर अभी प्रथम दृष्टया देखने पर तो लग रहा है कि मतलब योजना पूर्ण नहीं हुआ है, राशि की निकासी कर ली गई है, योजना पूर्ण PRD पर दिखा दिया गया है। तो ये तो एक
सरकारी गबन का मतलब एक मामला बनता ही है। सुगौली व्यवसायिक संघ के द्वारा लगातार 10 दिन से शिविर लगाकर मुख्य बाजार के कन्या मध्य विद्यालय में कोरोना वैक्सीन स्थानीय लोगों को दिलाने का काम किया जा रहा है, जो मुख्य बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर लोग संघ के अध्यक्ष व सदस्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी आपदा आई है तब व्यवसायिक संघ द्वारा मदद मिलता रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कोरोना महामारी में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए हम लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन जब से व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार के द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से बात कर मुख्य बाजार में शिविर लगाया गया, जिससे घर के नजदीक ही कोरोना वैक्सीन का टीका आसानी से मिल जा रहा है। वहीं व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि इंसान अगर इंसानियत के नाते इस कोरोना महामारी में मदद के लिए आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। जब मुसीबत लोगों पर आई है, व्यवसायिक संघ समिति हर समय मदद के लिए आगे रहती है। किसी भी तरह का आपदा हो, व्यवसायिक संघ द्वारा आगे भी मदद किया जाएगा। आगे प्लान है कि अगर कल लोग आते हैं तो कल भी वैक्सीन दिलवाया जाएगा और 1 तारीख को बृहद पैमाने पर 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन दिलवाया जाएगा। ये हम लोग का प्रयास है। अभी सर कितने लोगों को पढ़ना है? अभी 20 लोगों को वैक्सीन पड़ना है, लेकिन अगर लोग अधिक आते हैं तो और भी वैक्सीन पड़े। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड अंतर्गत औरैया पंचायत के कटहरिया गांव में निर्मित सड़क का आज उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्वी चंपारण जिले की वरीय उप समाहर्ता पुष्पा कुमारी के द्वारा किया गया। मौके पर एसएसबी के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव के साथ ग्रामीण तथा एसएसबी के जवान मौजूद थे। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 70 साल बाद भी उनके गाँव में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी और न ही सड़क था। ग्रामीण नेपाल के रास्ते आते जाते थे, जिससे उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने यह भी बताया कि जब भी वे अपना सामान लेकर नेपाल के रास्ते आना चाहते थे तो नेपाली पुलिस के द्वारा कई बार सख्ती बरती जाती थी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने यह बात एसएसबी के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव को बताया तो सहायक कमांडेंट के द्वारा उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद उन्होंने रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों से बात की तथा यह भी आश्वासन दिया कि रास्ते को बनवाने में जो भी खर्चा आएगा वह उनके द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव के द्वारा रास्ते का काम शुरू करवाया गया, जो बहुत ही कम समय में पूरा हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में खुशी है। वहीं सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क के बन जाने से ग्रामीणों की यह समस्या खत्म हो गई है। ग्रामीणों ने वरीय उप समाहर्ता पुष्पा कुमारी तथा सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव को धन्यवाद देते हुए कहा कि सालों से स्थानीय विधायक व मुखिया के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही सुनने को मिलता था, लेकिन उनकी समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मौके पर मौजूद वरीय उप समाहर्ता पुष्पा कुमारी ने कहा कि जल्द ही सड़क को सरकार के द्वारा और बेहतर बनाया जाएगा तथा लोगों को जो भी अन्य समस्याएं हैं उनका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अभी हम आए हुए हैं आदापुर प्रखंड के औरैया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, जहां आज़ादी के 70 साल बाद भी ना विकास हुआ है किसी तरह का और ना ही सड़क का कोई निर्माण था, लेकिन यहाँ एक अलग इतिहास बन चुका है, क्योंकि एसएसबी के वरीय अधिकारी अंसल श्रीवास्तव के द्वारा ग्रामीणों की बातों को सुना गया तथा उनके लिए काम किया गया, जिससे आज यहाँ पे सड़क का निर्माण संभव हो सका है। और आज जो है उसका उद्घाटन वरीय समाहर्ता तथा एसएसबी के सहायक कमांडेंट अंसल श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया है। आइए हम आज कटहरिया गांव में हैं, यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि आखिर ये कैसे कैसे समस्याओं से गुजरे हैं और किस तरह से ये कार्य पूरा हुआ है। आप बताइए, ये जो सड़क का काम है ये किस तरह से हुआ है आप लोग का? रास्ता नहीं था जाने आने के लिए, ठीक है, तो यहाँ आलू कोड़ाया, आलू के विषय उठा जो ले जाने के लिए तो कोई कहीं से परमिशन नहीं मिलता था। उसके बाद यहाँ का लड़का 3 बार 4 बार गया कैंप में, उसके बाद में साहब से मुलाकात के बाद में हुआ जहाँ चलो तुम्हारे गांव में क्या समस्या है हम देखते हैं। तो यहाँ बैठक हुआ, बैठक के बाद में साहब आए, साहब पूछे जहाँ तुम लोग के क्या दिक्कत है, तो हम लोग दिखाए सर सबसे पहले हम लोग का गांव के रास्ता देखिए, तो यहाँ कोई सड़क नहीं है आने जाने के लिए, बॉर्डर होके आते हैं जाते हैं। आप लोग किधर से आते जाते थे पहले? बॉर्डर क्या समस्या होता था आप लोग के साथ? सर यहाँ तो हर तरीक़े से समस्या है। नहीं, जैसे आप लोग नेपाल होके आते जाते थे जी, कि इंडिया के रास्ते ही आते जाते थे? तो इंडिया में भी रोका जाता था, नेपाल वाला भी नहीं आने देता था। वो लोग पीटते हैं,
गाली देते हैं जो क्यों बॉर्डर होके आते हो जाते हो। अच्छा, तो अंसल सर आपका सारा समस्या सुनने के बाद वो यहाँ मतलब आगे क्या बताया आप लोग को, कैसे किया? वो बोले जी चलो हम सहयोग करते हैं, उन्हीं के सहयोग से आज रास्ता जो दिखाई दे रहा है जी, वो बना है। आज आपके गांव में सड़क बन गया है, आप लोग जी। को कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब तो आप लोग का सारा समस्या दूर हो गया जी लगभग? हाँ, दूर हो गया। अच्छा, लाला छपरा ग्रामवासी ने भूमिदान हम लोग को इच्छा अनुसार दिया। अच्छा, इसके बाद अंसल सर ने उन्हीं के पहल पर ये रोड जो निकाला गया, जो भी खर्च लगा है वो अंसल सर के माध्यम से हुआ। देखिए मैं तो 10वीं पास हूँ, लेकिन मैं ऐसे परिस्थितियों से गुजर के मैं पढ़ा हूँ 10 क्लास तक कि हम क्या बताएं आपसे। हम जाते थे पढ़ने तो घुटने तक पानी हेल करके हमेशा जाते थे। सड़क की समस्या थी, इस गांव में तो स्कूल था नहीं, तो दूसरे गांव में तो जाना पड़ेगा। वर्तमान मुखिया जो आपके पंचायत के हैं, जी जी, उनसे आप लोग ये सारी समस्याएं उठाते हैं कि नहीं, और उठाते रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा है? देखिए उनको मतलब प्रतिनिधि में जब वो इलेक्शन में खड़ा हुए थे उससे पहले से ही वो उनका कहना था कि हम रोड निकलवाएंगे गांव में, फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे। यहाँ तक कि जितने भी प्रतिनिधि खड़ा हुए हैं ये ऐसे ही आश्वासन दे करके हम लोग को चले जाते थे और चले जाते भी हैं अभी भी कि हम आगे जीतने पे आपके गांव में सड़क निकलवा देंगे, विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, नल जल की सुविधा उपलब्ध करा देंगे, नाला निकलवा देंगे। लेकिन ऐसे आश्वासन दे करके हम लोगों को रखते हैं और बोलते हैं कि इस बार इलेक्शन में हमको वोट दे करके देखिए हम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। ऐसे आश्वासन दे करके चल जाते हैं और हम लोग वोट देते थे। तो जीतने के बाद अभी तो 5 साल हो गया है, अभी तक रोड का कोई नामो निशान था नहीं। अभी हमारे कमांडेंट श्री अंसल श्रीवास्तव सर ने ये रोड का पहल किया, तो उसके बाद में मुखिया जी भी आए, विधायक जी भी आए थे। तो उन लोग बोला कि ठीक है हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे, रोड निकलेगा। लेकिन जा कर के सब के सब सो गए। और उसके बाद में हमारे अंसल श्रीवास्तव सर जो कमांडेंट हैं वो इस पे लगातार पहल पे पहल करते रहें जब तक कि रोड में काम चालू नहीं हुआ। यहाँ तक कि बार बार हमारे गांव में वो आते भी रहें। मिट्टी गिरना चालू हो गया तो हम लोग को लगा कि अब हमारे गांव में सड़क का निर्माण हो जाएगा। आदापुर प्रखंड में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसी समस्याओं का भरमार है, लेकिन इसके लिए जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि खुद से पहल नहीं करेंगे तब तक वे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या जो थी सड़क की थी, जो ख़त्म हो चुकी है। अब वो अंसल श्रीवास्तव जी के पहल से उनके द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया गया है, जो एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे रक्सौल प्रखंड क्षेत्र के पलनवा पंचायत अंतर्गत छोटा पखनहिया गांव में देर रात्रि लगभग 11:30 बजे अचानक आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि छोटा पखनहिया गांव निवासी नवीजान मियां के घर में आग लगी, जिसे देख पड़ोसियों ने शोर मचाया, जिसके बाद घर से लोग भागकर बाहर निकले। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते घर सहित घर में रखे कपड़े, अनाज, मोटरसाइकिल व साइकिल जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। गौरतलब हो कि इस घर के चारों तरफ पक्का के मकान थे, जिससे आग और नहीं फैली। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जिला प्रशासन अनेक कदम उठा रही है। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में हर एक पंचायत के प्रत्येक परिवार को 6 मास्क निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। मास्क की खरीदारी जीविका दीदियों से किया जा रहा है, जिससे कि जीविका समूह की आय में वृद्धि हो रही है। जीविका दीदियों द्वारा बड़े पैमाने पर डबल लेयर मास्क तैयार किया जा रहा है। अभी तक जीविका समूह से जिला प्रशासन द्वारा 15 रुपये प्रति मास्क की दर से 2,59,271 मास्क खरीदा गया है। वहीं खादी संगठनों से 5,000 मास्क की खरीदारी की गई है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 5 दिनों में सभी परिवारों को 6 मास्क का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में मास्क वितरण को सुनिश्चित कराया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने जिले वासियों से अपील किया है कि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाली स्थानों से बचें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के आलोक में सुगौली पुलिस की टीम ने शहर बाजार की दुकानों को नियत समय संध्या के 4 बजे बंद कराया। थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस बल के साथ सड़क पर निकले और जारी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए दुकानों को बंद करवाया। बंद कराने के दौरान पुलिस को कई जगह मामूली सख्ती भी दिखानी पड़ी। बता दें कि बुधवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार चिन्हित और अनिवार्य सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को आज शाम 4 बजे बंद कर देना था। वहीं संध्या 6 बजे से पूर्ण कर्फ्यू लागू कर दी गई है। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूबे में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भी कोरोना को लेकर लोगों में भय व्याप्त है। मझौलिया स्थित चंपारण हेल्थ केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर समीम अख्तर से बात की एसटीवी न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद समीम अख्तर से और जानेंगे कि कोरोना क्या है और कोरोना से कैसे निजात पाया जाए और कोरोना से संबंधित बहुत सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको एसटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद एसटीवी न्यूज़ को मेरे तरफ से, और ख़ास तौर से इस कोरोना महामारी और आपदा के समय एसटीवी न्यूज़ लोगों में जागरूकता फैलाने का जो ये प्रयास कर रहा है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चूँकि इस बीमारी से बचने का जो सुझाव है, जो जानकारी है, वो इलाज से काफ़ी बेहतर चीज़ है। जब लोगों को उससे बचने का पता लग जाएगा तो ग्रसित ही नहीं होंगे, तो इलाज का जटिल प्रक्रिया से वो बच जाएंगे। इसके लिए तो ये बहुत अच्छी पहल है। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के द्वितीय वेव में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इसमें लोगों से अपील यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके गंभीरता को समझें और इसके इलाज से ज़्यादा इससे बचने के उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। सबसे पहले तो अनावश्यक रूप से बाज़ार या पब्लिक प्लेस में या बाज़ार में इधर उधर घूमने से आदमी बचे, और जो कोरोना के बचाव के लिए गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है टाइम टू टाइम, उसका फॉलो करें। प्रशासन का सहयोग करें, और प्रशासन जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी बचाव का सुझाव दे रहा है उसमें बढ़ चढ़ के उसका सहयोग करें। और उससे क्या होगा कि ये एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है ये रुक जाएगा और लोगों के अंदर जो है जागरूकता आ जाएगी, तो उससे जो है समाज में ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से बचा जा सकता है। आजकल अक्सर आज देखा जा रहा है कि आम मतलब जैसे कि हर घरों में सर्दी खांसी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सीजनल बुखार भी हो सकता है, इंटेरिक ग्रुप और फीवर, बहुत सारे बुखार के प्रकार हैं जो आमतौर पे इस मौसम में होता रहता है, जैसे फ्लूएंजा है, ये जो है कॉमन फीवर है। ये सब सीजन के बदलने के साथ साथ तरह तरह का जो है बुखार खांसी का बीमारी आता है। सारे बुखार और खांसी से ग्रसित मरीज को कोरोना से ग्रसित मरीज ही नहीं समझा जाए। इससे क्या होता है कि लोग जो है ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं और समाज में इसका भय ज़्यादा व्याप्त हो जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है, कोई बीमारी हो रहा है, खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, सर्दी, नज़ला, ये सब होता है, तो अपने चिकित्सक से दिखाएं, उसका इलाज कराएं। कोरोना का कोविड का जांच स्थानीय स्तर पर पीएचसी में अवेलेबल है। आप RT-PCR और एंटीजन टेस्ट है जो तत्काल रिपोर्ट मिल जा रहा है। इससे जांच करा के आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं तत्काल तौर पे। और विशेष रूप से अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं मरीज, तब भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो भी गाइडलाइन है, जो भी कोरोना केयर सेंटर सरकार के द्वारा बनाया गया है,
उसका उपयोग करें, वहाँ जाएं, इलाज कराएं। डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ केयर सेंटर भी बना हुआ है, डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल जिला स्तर पर बना हुआ है। सरकार के द्वारा हर तरह का सुविधा जो है मुहैया कराने का व्यवस्था किया गया है, उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे लोग हैं, आप खुद देखिए कि परसेंटेज जो है लाखों आदमी इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उसमें से बहुत कम कैजुअलिटी है, बहुत कम मोर्टेलिटी है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।